नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 17 मई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी से मैं बता दूं कि आज के वीडियो में, आज संडे है, आज मैं कुछ कंफ्यूजन आप लोग के खत्म करूंगा। यहाँ पे जो कंफ्यूजन आप लोग को होते हैं आमतौर पे पेंशन में, पेंशन देरी से क्यों आती है। देखिए, देरी से आने के कई मुख्य कारण होते हैं, जिसमें से मैं आज कुछ मुख्य कारण बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिस वजह से आपकी पेंशन कभी भी बंद ना हो, रुके ना। ये बातें जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अब लोग मुझसे कल कहते हैं, मेरे से कमेंट बहुत आया मुझे, आया कमेंट, तो मुझे बहुत दुख हुआ उस बात को लेके। देखिए, मेरा काम है यहाँ जानकारी देना। मैं आप लोग को चाहता हूं कि आप लोग इतने सक्षम हो जाएं कि आप लोग को अपनी चीजों के प्रति किसी से पूछना ना पड़े, आपको मुझसे भी ना पूछना पड़े। आप लोग इतने कैपेबल, समझदार बना दूं मैं आपको। देखो, जानकारी के अभाव में सारी चीजें होती हैं और जानकारी ना होने के कारण बहुत चीजों से हमें हाथ धोना पड़ता है। अभी जैसे दिल्ली में विधवा माताओं बहनों का पेंशन रुका है, लोग कार्यालय जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। देखिए, कहीं नहीं जाना है, ये विभाग ये दे रही है, विभाग से के द्वारा ही मई का, अप्रैल मई का, मार्च अप्रैल मई का, मार्च अप्रैल मई का आएगा। ठीक है। और मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई हमारा इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है ना। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई वेरिफिकेशन होता है, वो बात अलग है, लेकिन जो पेंशन विभाग से ही दे रही है। अब किसी का 3 महीने का विधवा पेंशन आना था, 1 महीने का आया, 2 महीने का पेंडिंग है, तो आगे एरियर के रूप में लग जाएगा। चलिए, मैं कुछ बातें बताता हूं जो आपके पेंशन में देरी का कारण बनती है। और अभी क्या कारण है वो देखिए। और एक बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, आज भी ये पूरे हर राज्यों में ये सेम सिचुएशन हुई है। पेंशन डिले से कहीं कहीं आ गया, कहीं कहीं अभी भी आना बाकी है। और ये केंद्र सरकार द्वारा कोई ना कोई जरूर कोई बड़ा अपडेट हो रहा है, जिस वजह से सबका रुका हुआ है। कोई सिस्टम को रिवेरीफाई किया जा रहा है, या जो भी जैसे भी। देखो, दिल्ली में विधवा, वृद्धावस्था, दिव्यांग फैमिली बेनिफिट स्कीम में देरी होने के मुख्य कारण है प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी, बजट आवंटन में रुकावट, और इसके साथ ही साथ अपात्र लोगों को बाहर करने के लिए किया गया सख्त सत्यापन और वेरिफिकेशन अभियान। जो अभी वृद्धावस्था जो पेंशनियर का 20 अप्रैल से होना था, वो देखिए अब वो तो डोर टू डोर जाके हो रहा है, किसी को कहीं परेशान होना ही नहीं है। समझो, एक बात बता दूं, देखो, पेंशन जारी रखने के लिए सरकार द्वारा समय समय पे जो वेरिफिकेशन होता है वो अनिवार्य होता है। अब कई लाभार्थी जो है ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं और पेंशन रोक दी जाती है। आप वेरिफिकेशन से भाग रहे हैं, आपके मन में डर है कि कोई चीज मेरा गलत है। देखो, जो गलत है उनको पता है मैं गलत हूं, और उनका ही पेंशन कटता है। कभी कोई पात्र लाभार्थी का पेंशन नहीं कटेगा बेवजह, याद रखिएगा, है ना, किसी का भी हो। और इसके अलावा जो सख्त जो जांच जो प्रक्रिया अपात्र लोगों को हटाने के लिए चलाए गए विशेष अभियान और जांच के कारण पात्र लोगों की फाइलों की प्रोसेस होने में भी अतिरिक्त समय लग जाता है। अब अपात्र लोगों को हटाने के चलाए गए अभियान के कारण जो पात्र हैं उनको भी देरी होती है, समझे आप। यानी कि जो गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं उनका जब लिस्ट में नाम हटाया जाता है, तो आम लोगों को भी जो जिसका सही है उसको भी डिले का दंश जो है झेलना पड़ता है। बैंक खाता और आधार लिंक ना होना। यदि आपका बैंक खाते में आधार या मोबाइल नंबर ठीक से अपडेट नहीं है, तो डीबीटी के माध्यम से भेजी गई सरकारी धनराशि फंस सकती है। अब देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी समस्या हो, कोई भी आपका बैंक डीबी, अगर आपका सब कुछ पेंशन का सब कुछ सही है, तो बैंक में डीबीटी स्टेटस जरूर चेक कर लेना। ये एक ऐसी समस्या है जिससे लोग रूबरू, जो मालूम तो है लेकिन वो ये गलती करते हैं अक्सर। ठीक है ना। तो और सुनो, कई बार जो बजट और जो प्रशासनिक मंजूरी में देरी कैसे होती है। कई बार जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जारी राशि राशि जारी जो करने या तकनीकी कारणों में फाइलों के अनुमोदन में देरी होने, जिसमें 2 से 3 महीने तक लटक जाती है पेंशन। अभी जो सिचुएशन हुई है, फिर से सुनो, कई बार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राशि जारी जो करने या तकनीकी कारणों में फाइलों के अनुमोदन में देरी हो जाती है, जिसमें 2 से 3 महीने हो जाते हैं और पेंशन अटक जाती है ना। अभी देखो, एक बात और बता दूं, विधवा पेंशन में अगर यदि महिला
कुछ जो पात्रता में अगर बदलाव होता है तो भी पेंशन रुकती है। विधवा पेंशन में मामले में यदि महिला पुनर्विवाह कर लेती है, उसके बच्चे बालिग और आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो नियमों के तहत पेंशन रोक दी जाती है। ठीक। अब मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। पेंशन जो दिल्ली के दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनियर हैं, जो अपनी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए बैंक खाता, आधार लिंक, समय पर सत्यापन, और मैं आपको बता दूं, जो भी आपको अपनी पेंशन जारी रखने के लिए जो भी आपको बन पड़ेगा, आपको इन बातों को करना है। समझिए क्या बातें हैं। देखो, दिल्ली सरकार जो पेंशन की पात्रता जांचने के लिए घर घर जाकर सत्यापन अभियान किया जाता है। यदि अधिकारी कर्मचारी जांच के लिए आपके घर आते हैं, आप लगातार 3 बार नहीं मिलते हैं, तो आपकी पेंशन रुक जाती है, बंद कर दी जाती है। और ये समय समय पे अलग अलग पेंशनियर का वेरिफिकेशन होता है। तो जांच में सहयोग करें। आपका फोन नंबर अपडेट नहीं है, फोन नंबर सही कराएं। आप अपने ओर से एक्टिव रहो। बैंक खाते से कुछ नियम समझ लो, बैंक खाते से कुछ जो जुड़े नियम जिसकी वजह से पेंशन रुक सकती है। सिंगल अकाउंट रखो। आपका बैंक खाता केवल आपके नाम पे होना चाहिए। ज्वाइंट अकाउंट में भी दिक्कत आती है। ऐसे इनकेस यहाँ पे आधार बेस्ड पेमेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप अपना ज्वाइंट खाता, सिंगल खाता रखें तो ज्यादा बेहतर है। आधार लिंक्ड और डीबीटी, आपका बैंक खाता आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए ताकि सरकार द्वारा पीएफएमएस के माध्यम से भेजी गई मासिक सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो सके। अकाउंट का चालू रहना, अगर आपके बैंक खाता एक्टिव रहना चाहिए। किन्हीं कारणों से खाता बंद या ब्लॉक होने पर पेंशन की राशि अटक जाती है। ठीक है ना। तो मेरी बात अब समझिए, आप इन सब बातों को गौर से समझिए। आय, और मैं आपको बता दूं, इनकम स्टेटस आपका सही होना चाहिए। इनकम आपका, अगर पारिवारिक आय सीमा, अगर आपकी कुल पारिवारिक वार्षिक आय सभी स्रोतों से 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ज्यादा हो जाती है, आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाती है तो पेंशन को सरेंडर कर देना चाहिए। पुनर्विवाह, जो विधवा माताएं बहनें शादी कर लेती हैं तो पेंशन बंद हो जाती है। और अगर आप और किसी सरकारी विभाग से पेंशन ले रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से, दूसरी पेंशन वित्तीय सहायता नहीं ले सकते, एक पेंशन लेनी है। और समझो, दिल्ली पेंशन केवल उन्हीं निवासियों को मिलती है जो कम से कम 5 साल से दिल्ली में रह रहे हों। यदि आप दिल्ली से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं तो जिला समाज कल्याण को अपना सूचित करना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि गलत जानकारी, आवेदन फॉर्म में अगर अपनी गलत जानकारी देते हैं तो जांच के दौरान पकड़े जाने पर पेंशन रद्द हो सकती है और पूर्व में ली गई पेंशन राशि की रिकवरी भी हो सकती है। तो ये भैया, ये सब गलतियां मत करो। सविता गर्ग जी, सर अभी तक नहीं आई विडो पेंशन 3 महीने की। बहन देखो, ये कारण मैंने अब आपको बता दिया, आप घबराओ मत, बहुत ही जल्द आएगा आपका। इंदु रवि जी, बढ़कर पेंशन कब से आएगी? जब से सीएम रेखा गुप्ता जी या संबंधित कोई समाज कल्याण विभाग का अधिकारी इसकी सूचना दे। संजय गुप्ता, भैया 3 महीने हो गए भाई, सेम सिचुएशन सबकी है, घबराए ना। कविता खरी, कविता जी लिख रही हैं तो तुम बकवास करते हो, तुमने कुछ नहीं पता है, टाइम पास। देखिए, यहाँ पे आप आए हैं, एक एक डिटेल से मैं बता रहा हूँ, फिर भी कविता जी, कविता खरी जी, आप मेरे चैनल पे बहुत बार आई हैं, ऐसे ऐसे कमेंट आप लोग करते हैं, एक एक बात आप लोग को बताओ, समझाओ, फिर ये हाल है आपका। कोई बात नहीं, नहीं देखना है तो मत देखिए, गलत कमेंट ना, है ना करें आप प्लीज। और देखिए, एक बात यही समस्या है, आप ये बात कहीं और जाके नहीं बोल सकते, यहाँ कमेंट में गलत लिख सकते हैं। देखिए, गलत कमेंट ना करें, जिसको जानकारी नहीं है उसको देखने दें, आपको नहीं देखना ना देखें। सविता जी, सर अभी तक नहीं आई विडो पेंशन, 3 मंथ हो गई, कब तक आएगी? बहन देखो, इस महीने तो श्योरली आएगा, विभाग इससे ज्यादा अब देरी नहीं करेगा, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं बढ़ेगा सर। भाई देखो, जो होगा सामने ही आ जाएगा। हरप्रीत कौर, सर मैं एक तलाकशुदा हूँ, मुझे अपना राशन कार्ड बनवाना है, मैंने अपने भाई के पास रहती हूँ, बच्चों का खाना नहीं है, अपना अलग से राशन बनाना है के लिए। हाँ, राशन कार्ड बन जाएगा, शनिवार को जाओ, कैंप लग रहा है, आप राशन कार्ड के ऑफिस में, वहाँ कैंप लग रहा है, जाइए बनवा लीजिए। जब तक गवर्नमेंट नहीं 15 मंथ से नहीं आई है, अब तो रिप्लाई भी नहीं देते। नम्रता पांडे जी, मैंने आपका हर समय रिप्लाई दिया है, ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। अनीता जी, भाई मेरी दिव्यांग पेंशन 3 महीने की आनी चाहिए, लेकिन 1 मंथ की आ रहा है, बाकी 2 मंथ का कब आएगा? बाद में पेंशन में एरियर के रूप में लग के आ जाएगा। कुसुम लता डांगर, भाई फिर मेडिकल जांच कब होगी? जब अभी होने दीजिए, फिर मेडिकल जांच भी हो जाएगा।
6,000 वाला दिव्यांग पेंशन सबका एक साथ मेडिकल भी होगा। दिनेश सिंह सर, दिल्ली ओल्ड एज पेंशन न्यू फॉर्म कब से आएंगे? अभी कोई जानकारी नहीं है, अगले 1-2 महीने बाद ही कुछ होगा तो होगा। शंभू कुमार, मेरा कैसे क्या होगा सर, आएगा कि नहीं सर? भाई देखो, आप घबराओ मत, बहुत ही जल्द आपके पेमेंट पे भी वर्क होगा। देखो, सबका एक साथ काम नहीं होता है और आपका प्रोसेस में है, आएगा जरूर। सविता जी सर, अभी तक सब नहीं आई, विडो पेंशन 3 मंथ की हो गई है, कब तक आएगा प्लीज बताओ। ऐसा है, देखिए, मैं आपको सब बात बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए परेशान ना हो। आना बिल्कुल तय है, देरी हुई है समझता हूँ, लेकिन यहाँ पे इससे ज्यादा कोई अब देरी नहीं होगी। जो भी देरी होनी थी हो चुकी है ना। और अब आपके पेमेंट आने का समय है। कल से फिर एक नया हफ्ता, नई उम्मीद और नई सबकी पेंशन, जितने लोगों का विधवा माताओं बहनों का रुका है। माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी, समाज कल्याण सभी मेरे दिल्ली के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जल्द से जल्द सभी पेंडिंग पेंशनियर का भुगतान को क्लियर किया जाए, ताकि सभी पेंशनियर को राहत की सांस मिले। बहुत परेशान है, खासकर विधवा माताएं बहनें, जिनका 3-3 4-4 महीने से नहीं आया है और उसी पे डिपेंडेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग अपनी बात को रखेंगे। कल सुबह तक पेमेंट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। लाइव में आता हूँ, लाइव में जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।